नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। क्या विवाह पूर्व निर्धारित होता है? हम सभी ये सब जानना चाहते हैं। तो आइए, महान ऋषि अंगिरस और उनके प्रिय शिष्य अरुणी के बीच जो वार्तालाप हुई, उसके माध्यम से हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ऋषि अंगिरस का वन। एक संध्या का समय था। ठंडी हवा बह रही थी। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट चुके थे। आश्रम के प्रांगण में एक स्वर्णिम सी अग्नि जल रही थी, जिसकी लौ छायाओं को नचा रही थी। अरुणी ऋषि अंगिरस के समक्ष ही बैठा हुआ था। उसके मस्तक पर विचारों की रेखाएं थी। अरुणी ने पूछा, गुरुदेव, मुझे पिता के एक मित्र की ओर से विवाह का प्रस्ताव मिला है, पर मेरा हृदय संदेह में है। क्या विवाह मेरे भाग्य में है, या मैं इससे अलग राह चुन सकता हूँ? ऋषि अंगिरस ने उत्तर दिया। पहले तो वह मुस्कुराए और कहा, तुझे क्या लगता है, विवाह या तो भाग्य में होता है या नहीं? चुनाव तुझे करना है। अरुणी ने कहा। पहले तो वह विचलित हुआ, फिर उसने कहा, क्या शास्त्र गृहस्थ आश्रम को जीवन का एक चरण नहीं बताते हैं? और क्या लोग नहीं कहते हैं कि जीवन साथी तो पूर्व निर्धारित होता है? तब ऋषि अंगिरस ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक बार पूर्णिमा की रात थी। चंद्रमा अपनी ज्योति से विश्व भर की नदियों और सरोवरों में प्रतिबिंबित हो रहा था। एक ऐसा ही प्रतिबिंब एक मिट्टी के पात्र में स्थित शांत जल पर पड़ा हुआ था। वह पात्र सोचने लगा कि मैं ही चंद्रमा हूँ। प्रतिदिन वह पात्र अपने प्रतिबिंब को निहारता। जब उसके पास एक और पात्र लाया गया और उसमें भी जब चंद्रमा का प्रतिबिंब था, तब उसने कहा, आहा, मेरा साथी। और वे दोनों ही साथ में बैठ गए, मानो उनका मिलन तारों में ही लिखा गया हो। पर एक दिन तेज हवा चली, जल में कंपन न हुआ, प्रतिबिंब विकृत हो गया। पात्र चिल्लाया, अरे मेरा चंद्रमा तो फीका पड़ रहा है, मेरा साथी बदल रहा है। ऋषि यह देख रहे थे। उन्होंने धीरे से जल उड़ेल दिया और पात्र को तोड़ दिया। ऊपर देखा और कहा, वास्तविक चंद्रमा तो आकाश में अछूता है। जिसे तू मेरा चंद्रमा कह रहा था, वो तो एक प्रतिबिंब मात्र था। तब अरुणी ने पूछा, तो आप कहना चाहते हैं कि रिश्ते प्रतिबिंब हैं और प्रतिबिंब जैसे होते हैं? अंगिरस ने उत्तर दिया, सभी रूप में, सभी मेल, सभी बिछो, ये सब तो मन के तल पर उठते तिरंगे हैं। गृहस्थ आश्रम आत्मा को बांधने का नहीं, अहंकार को शुद्ध करने का मार्ग है। तब शिष्य अरुणी ने पूछा, पर क्या गृहस्थी के लिए कोई धर्म नहीं होता, नियम जो पालन करने चाहिए? ऋषि अंगिरस ने उत्तर दिया, हाँ, पर वे बेड़ियां नहीं, बल्कि छैनी हैं, जो तेरे अस्तित्व को तराशती हैं। गृहस्थ वो नहीं जो बस विवाह कर ले, वह है जो अपने जीवन साथी, अपने बच्चों और अपने कर्तव्यों में ईश्वर को देखे। वो उत्तरदायित्व की अग्नि में अहंकार को भस्म करता चले। तब शिष्य अरुणी ने फिर से पूछा, तो क्या विवाह पूर्व निर्धारित है? अंगिरस ने उत्तर दिया, यदि तू स्वयं को पात्र मानता है तो हाँ, हर खरोच, हर दरार भाग्य ही है। पर यदि तू जानता है कि तू उस पात्र के भीतर की ही आकाश है, तू अछूता है और शाश्वत है, तो फिर तुझे कोई भी बांध नहीं सकता है। अंगिरस ने एक दर्पण उठाते हुए पूछा, मुझे बता अरुणी, जब दो दर्पण एक दूसरे की ओर होते हैं, क्या वे छूते हैं या केवल अनंत प्रतिबिंब बनाते हैं? अरुणी ने उत्तर दिया, वे प्रतिबिंबित होते हैं।
अंगिरस ने कहा, ठीक, यही सच्चा मिलन सतह पर नहीं होता। यह तो वह स्थिरता में होता है जो दर्पण के पीछे है, और वही स्थिरता तो है। शिष्य अरुणी ने फिर से पूछा, फिर विवाह कौन करता है गुरुदेव? अंगिरस ने उत्तर दिया, नाम विवाह करता है। शरीर अपनी भूमिका निभाता है, अहंकार सुख और दुख का अनुभव करता है, पर तू स्वयं आकाश की भांति है जो बादलों को बनते और मिटते हुए देखता है। शिष्य अरुणी ने अंतिम प्रश्न पूछा। आंखें नम होकर कहता है, तो फिर मुझे विवाह करना चाहिए या नहीं गुरुदेव? ऋषि अंगिरस ने उत्तर दिया, बेहद ही मुस्कुराहट के साथ, तू करे या ना करे, यह भय से नहीं, जागरूकता से तय कर। स्वयं की मौनता से निर्णय ले, ना कि व्यग्रता से। तब विवाह बंधन नहीं बनेगा, वह तो मुक्ति बनेगा। ऋषि अंगिरस ने निष्कर्ष स्वरूप कहा, यदि तू अपने को नाम मानता है तो विवाह एक कर्म फल की पटकथा है। यदि तू अपने को आत्मा मानता है तो कुछ हुआ ही नहीं है। गृहस्थ होना बाहरी कर्तव्यों की बात नहीं, यह अंतःकरण की शुद्धि है। प्रश्न यह नहीं कि मुझे किससे विवाह करना चाहिए, बल्कि वो मैं कौन है जो विवाह करना चाहता है। यह कहानी ही आपको कैसी लगी, यह तो हमें ज़रूर बताइएगा। और क्या आपको इस पूरी वार्तालाप का अर्थ समझ में आया? ये गुण रहस्य की ही बात थी जो दो महापुरुषों के बीच में हुई थी, और इसे समझने के लिए आपको बेहद ही गहराई से सोचना पड़ेगा, और इसका उत्तर आपको स्वयं मिल जाएगा। मेरी इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।